नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। हम समसामयिक दृष्टि नाम से करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को प्रारंभ किए हैं। हमारी टीम के द्वारा विषय विशेषज्ञों के द्वारा मटेरियल को तैयार किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से विगत कई वर्षों के पेपर और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों को देखते हुए यह आपको दिखेगा कि प्रत्येक वर्ष, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे अन्य प्रदेशों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सिविल सर्विस प्रतियोगिताएं हों, उसमें आर्थिक समीक्षा विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इस अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला में उत्पादन से संबंधित विषयों को देखेंगे, साथ ही और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें देखेंगे। फसल उत्पादन, फल उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन में भारत में राज्यों की स्थिति को देखेंगे। कौन से राज्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः अपनी निश्चितता सुनिश्चित किए हुए हैं। यह हमारी वीडियोस आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगी। आइए प्रारंभ करते हैं। ये जो लिखा गया है क्रम, जो पहले नंबर पे लिखा गया है वो प्रथम स्थान पे है, दूसरे नंबर पर लिखा गया है वो द्वितीय स्थान पे है, और तीसरे नंबर पर जो लिखा गया है वो तृतीय स्थान पर है। जो हमारे ये आंकड़े दिए गए हैं वो आर्थिक समीक्षा 2018-19 में अंग्रेजी जो उसका अवतरण है उसमें ये सब चीज़ें दी गई है। ठीक, जो प्रकाशन जिसका इंग्लिश में प्रकाशन हुआ था। आइए देखते हैं। चावल उत्पादन में, ये सब उत्पादन से संबंधित चीज़ें हैं। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। प्रश्न ये पूछेगा कि चावल उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, पंजाब तीसरे नंबर पर है। हमें अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा देनी है तो उत्तर प्रदेश जिसमें प्रथम स्थान पर है उसको ज़्यादा ध्यान देकर याद करना है। देखिए, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है देश में, दूसरे नंबर पर पंजाब है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक नंबर पर है गेहूं उत्पादन में, पंजाब दूसरे नंबर पर है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। मक्का मेज़ की बात करें तो कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है और बिहार तीसरे नंबर पर है। मोटे अनाज की बात करें तो मोटे अनाजों के उत्पादन में भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। चना की बात करें, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है उत्पादन की दृष्टि से भारत में, द्वितीय स्थान पर राजस्थान है, तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र है। कुल दालों की बात करें, कुल दालों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश है, द्वितीय स्थान पे राजस्थान है, तृतीय स्थान पे उत्तर प्रदेश है। कुल खाद्यान्न की बात करें तो भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है और पंजाब का तृतीय स्थान है। मूंगफली उत्पादन में भारत में गुजरात प्रथम नंबर पर है, राजस्थान द्वितीय स्थान पे है और तमिलनाडु तृतीय स्थान पर है। सोयाबीन के उत्पादन की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे और राजस्थान तीसरे स्थान पर काबिज है। सूरजमुखी के उत्पादन की बात की जाए, कर्नाटक प्रथम स्थान पे, ओडिशा द्वितीय स्थान पे, हरियाणा तृतीय स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे और कर्नाटक तृतीय स्थान पर है। कपास उत्पादन की बात की जाए तो महाराष्ट्र प्रथम पर है, गुजरात द्वितीय पर है और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। जूट और मेस्ता की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है, बिहार द्वितीय स्थान पे है, असम तृतीय स्थान पर है। काजू की बात की जाए तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, आंध्रा द्वितीय स्थान पे है, ओडिशा
तृतीय स्थान पर है। फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है और उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। केला के उत्पादन में आंध्र का प्रथम स्थान है, गुजरात का द्वितीय है, महाराष्ट्र का तृतीय है। आम के उत्पादन में यूपी का प्रथम है, आंध्रा का द्वितीय है, बिहार का तृतीय है। अमरूद उत्पादन में यूपी प्रथम है, एमपी सेकंड है और बिहार का तीसरा स्थान है। अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है, कर्नाटक द्वितीय है और तमिलनाडु का तृतीय स्थान है। सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर प्रथम है, हिमाचल द्वितीय है और उत्तराखंड तृतीय है। नारियल उत्पादन में केरल प्रथम है, कर्नाटक द्वितीय है और तमिलनाडु तृतीय है। फूल सब्जी उत्पादन में यूपी प्रथम है, पश्चिम बंगाल द्वितीय है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तृतीय है। आलू के उत्पादन में यूपी प्रथम है, पश्चिम बंगाल द्वितीय है, बिहार तृतीय है। टमाटर उत्पादन में आंध्रा प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है, कर्नाटक तृतीय है। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय है, कर्नाटक तृतीय है। कुल फूल के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम है, आंध्रा द्वितीय है, मध्य प्रदेश तीसरा है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं की बात करें तो उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है तो उसमें बात करेंगे। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। देखिए, गेहूं के उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पे है। कुल खाद्यान्नों के मामले में यूपी प्रथम स्थान पे है। गन्ना उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है। आगे कुल फल आम के उत्पादन में यूपी प्रथम पे है। अमरूद उत्पादन में यूपी प्रथम पे है। कुल सब्जी के उत्पादन में यूपी प्रथम पे है। आलू उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पे है। तो हम देखे हैं यहाँ पे गेहूं हो गया, कुल दाल हो गया, गन्ना हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया और कुल सब्जी और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आइए एक बार सरसरी निगाह से इसको देखते हैं। ये जो ऊपर चीज़ें लिखी गई है, एक नंबर पे जो पहली चीज़ है वो उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अंकित राज्य का नाम द्वितीय स्थान पे है और तीसरे नंबर पर अंकित राज्य का नाम तीसरे स्थान पर है उत्पादन की क्षमता के अनुसार भारत देश में। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद मध्य प्रदेश। मक्का उत्पादन में कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार। मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र। कुल दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। मूंगफली उत्पादन में गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सूरजमुखी कर्नाटक, ओडिशा और हरियाणा। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। जूट और मेस्ता उत्पादन में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। काजू उत्पादन में महाराष्ट्र, आंध्र और उड़ीसा। कुल फल में आंध्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उसके बाद तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। केला उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम, गुजरात द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय। आम उत्पादन में यूपी प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, बिहार तृतीय। अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, बिहार तृतीय। अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम, कर्नाटक द्वितीय, तमिलनाडु तृतीय। सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर प्रथम, हिमाचल द्वितीय, उत्तराखंड तृतीय। नारियल उत्पादन में केरल प्रथम, कर्नाटक द्वितीय, तमिलनाडु तृतीय। कुल सब्जी में उत्तर प्रदेश प्रथम, पश्चिम बंगाल द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय। आलू उत्पादन में यूपी प्रथम, पश्चिम बंगाल द्वितीय, बिहार तृतीय। टमाटर उत्पादन में आंध्रा प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, कर्नाटक तृतीय। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, कर्नाटक तृतीय। कुल फूल में तमिलनाडु प्रथम, आंध्र प्रदेश द्वितीय, मध्य प्रदेश तृतीय। ये हम भारत के विषय में पढ़े। अब कुल फल, सब्जी और मसालों या जो खाद्यान्नी फसलें हैं उनके उत्पादन में विश्व में देखते हैं शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आइए देखते हैं जी। अब देखिए, फल, सब्जी, मसालों के 3 शीर्ष उत्पादक देश हम लोग देखेंगे। उत्पादक देश देखेंगे प्रोडक्शन में कौन सा देश विश्व में तीसरे 3 स्थानों तक क्रमशः है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो पहले नंबर पे जिस देश का नाम लिखा गया है वो प्रथम स्थान पे है, दूसरे वाला नाम जो द्वितीय और तीसरा वाला नाम तृतीय स्थान पर है। जो महत्वपूर्ण उत्पादन है, सामग्री है, उनको लिखा गया है।
अमरूद, आम और मैंगो स्टीन के उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। उसके बाद चाइना का स्थान है, उसके बाद थाईलैंड का स्थान है। कुल फल उत्पादन में चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद ब्राज़ील है। कुल फल के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है और ब्राज़ील का तीसरा स्थान है। सेब के उत्पादन में चीन का प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका USA जिसे कहते हैं दूसरा नंबर और तीसरा स्थान पोलैंड का है। सब्जी के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान, भारत का द्वितीय स्थान, USA का तृतीय स्थान है। टमाटर उत्पादन में चीन का प्रथम, भारत का द्वितीय और USA का तृतीय स्थान है। आलू के उत्पादन में चाइना का प्रथम, भारत का द्वितीय और रूस का तृतीय। प्याज के उत्पादन में चीन का प्रथम, भारत का द्वितीय, मिस्र का तृतीय। संतरा के उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम, चीन का द्वितीय, भारत का तृतीय। देखिए, जो बार बार पूछा गया है या परीक्षाओं में पूछा जाता है, सब्जी उत्पादन पूछा गया है, संतरे का उत्पादन पूछा गया है, आलू का उत्पादन पूछा गया है। अब देखिए, हम अब 20वीं पशुधन गणना हुई थी। अब उसकी रिपोर्ट आई थी 19 अक्टूबर 2019 को। प्रश्न इसमें 2-3 प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। पहला प्रश्न की जो हमारी पशुधन गणना होती है वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? तो पशुधन गणना मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी की जाती है। यह जो पशुधन गणना रिपोर्ट है वो किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। कौन सा विभाग जारी करता है? तो पशुपालन व डेयरी विभाग जारी करता है। भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा पशु गणना रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके पहले जो मतलब 20वीं पशुधन गणना के पहले जो हमारी रिपोर्ट जारी की गई थी वो वर्ष 2012 में जारी की गई थी। जो भी आंकड़े दिए जाएंगे वो आपके 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट की दिए जाएंगे। जो वृद्धि या कमी जैसा आप देख रहे हैं वो जो दर्शाया गया है वो 19वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के आधार पर वृद्धि या कमी को दर्ज किया गया है। देखिए, भारत में कुल पशुधन आबादी कितनी है? तो भारत में 535 मिलियन, 535.76 मिलियन पशुधन आबादी है। कुल पशुधन आबादी भारत में कितनी है? तो भारत में कुल पशुधन आबादी 535.76 मिलियन है। वृद्धि कितनी हुई है? पिछली पशु गणना से जो अभी वाली पशु गणना है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कुल पशुधन आबादी में 4.82% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न ये पूछेगा कि जो हमारी 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट आई है उसमें कुल पशुधन की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है? तो हमारी 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट में पिछली पशुधन गणना रिपोर्ट की तुलना में 4.82% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखेंगे पशुधन में निम्न प्रजातियां हैं, उसमें मवेशी, बकरी, भैंस, भेड़, सुअर और अदर्स की सूची है। प्रजातियों की हिस्सेदारी, कुल प्रजातियों की हिस्सेदारी 100% को आधार मानकर यह रिपोर्ट लिखा गया है। कुल प्रजातियों की हिस्सेदारी में सबसे ज़्यादा कौन है? तो देखिए, ज़्यादा से कम की तरफ ये आंकड़ा है। मवेशी सबसे ज़्यादा है, कितने हैं? 36.04%। दूसरे नंबर पर बकरी, तीसरे नंबर पर भैंस, चौथे नंबर पर, पहले नंबर पे मवेशी, दूसरे नंबर पे बकरी, तीसरे नंबर पे भैंस, चौथे नंबर पे भेड़, पाँचवें नंबर पे सुअर, छठे नंबर पे अन्य। तो पूछेगा कि 20वीं जो पशुधन गणना रिपोर्ट हुई है उसमें पशुधन की प्रजातियों के अनुसार निम्न का क्रम सुमेलित कीजिए। अगर बढ़ते क्रम में कहेगा तो सबसे बढ़ते क्रम अर्थात सबसे कम किसका है, उससे ज़्यादा किसका है, उसके ज़्यादा किसका है, उसके सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा
और अगर घटते क्रम में कहेगा तो सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या रहेगी, हिस्सेदारी रहेगी, वो ऊपर रहेगा। तो हम आपको घटते क्रम में प्रजातियों की हिस्सेदारी का क्रम यहाँ लिखा गया है। तो जो पशुधन आबादी 535.76 मिलियन है, इसको 100% अगर माना गया है तो प्रजातियों की हिस्सेदारी क्रमशः घटते क्रम में देखिए सबसे ज़्यादा 36.04% मवेशी हैं, 27.74% बकरी है, 20.47% भैंस है, 13.83% भेड़, 1.69% सूअर और 0.23% में अन्य प्रजातियां हैं। अब देखिए जो पशु गणना रिपोर्ट है, इससे प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। देखिए वीडियोस को कृपया करके लास्ट तक देखें। देखिए सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि किस में हुई है? भेड़ की प्रजाति में हुई है। कितने प्रतिशत की? 14.13% की वृद्धि हुई है। पूछेगा कि सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि किस में हुई है? तो भेड़ में कितनी हुई है? तो 14.13%। और दूसरे नंबर पर वृद्धि करने वाली बकरी की प्रजाति है जिसमें 10.14% की वृद्धि हुई है। अब पूछेगा, ये तो रही सकारात्मक वृद्धि की बात, तो सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि भेड़ में हुई है 14.13% की और बकरी में 10.14% की हुई है। लेकिन सर्वाधिक नकारात्मक, देखिए इसको ध्यान से देखना है, ये सकारात्मक है मतलब धनात्मक वृद्धि, नकारात्मक मतलब ऋणात्मक वृद्धि, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। तो सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि हुई है गधों में। गधा की संख्या है, जो वृद्धि है वो नकारात्मक वृद्धि है, -61.23% की कमी दर्ज की गई है। उसके बाद खच्चर में कमी दर्ज की गई है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक पशुधन तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक पशुधन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर्वाधिक पशुधन होते हुए भी जो 19वीं पशुधन गणना रिपोर्ट है उसकी तुलना में जो 20वीं हमारी पशुधन गणना रिपोर्ट आई है उसमें पशुधन की संख्या में -1.02% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। अगर पूछेगा कि 19वीं पशुधन गणना रिपोर्ट को ध्यानगत रखते हुए या उसकी तुलना में 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में पशुधनों की संख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई है या सकारात्मक वृद्धि हुई है, तो हम लिखेंगे कि 19वीं पशुधन गणना रिपोर्ट की तुलना में 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल पशुधन की संख्या में -1.02% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा इसमें उत्तर प्रदेश से प्रश्न ये है, इतनी नकारात्मक वृद्धि के बाद भी, कमी के बाद भी अभी पूरे भारत में अगर राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन जनसंख्या है। अब बात करेगा कि जो हमारी 20वीं पशुधन रिपोर्ट आई है उसमें पशुधन संख्या में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि करने वाला राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है। मतलब बात ये की जाए 19वीं पशुधन गणना रिपोर्ट को ध्यानगत रखते हुए इसकी तुलना में पश्चिम बंगाल ने 23.51% की पशुधन संख्या में वृद्धि की है। तो भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने, पशुधन संख्या में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कितनी वृद्धि हुई है? 23.51%। ये रही हमारी बात पशुधन गणना रिपोर्ट की। अब देखिए कुछ चीज़ें उत्पादन से, ये जो 5 आपको चीज़ें दिख रही हैं, अंडा, मांस, मत्स्य, दुग्ध और ऊन, इसमें से किसी न किसी को परीक्षा में अवश्य रूप से पूछता है। तो इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य देखेंगे, भारत के संदर्भ में बात की गई है तो अंडा उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है और अंडा उत्पादन में द्वितीय राज्य
तमिलनाडु है। अंडे के उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है, द्वितीय स्थान तमिलनाडु का है। मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है। मत्स्य के उत्पादन में, मत्स्य मतलब मछली के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है, पश्चिम बंगाल का द्वितीय स्थान है। दुग्ध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, राजस्थान का द्वितीय स्थान है। यूपी से संबंधित जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो हमारे यूपी स्पेशल की जो कक्षाएं हैं हमारे वीडियोस में एल्विन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे, आप लोग खोलेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में यूपी स्पेशल नाम से 4-5 कक्षाएं हैं। उसमें यूपी से संबंधित उन सभी विशेष तथ्यों को स्थान दिया गया है वीडियोस में, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। ऊन के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर और जम्मू कश्मीर द्वितीय स्थान पर है। आइए एक बार और देखते हैं। फल सब्जी मसालों के 3 शीर्ष उत्पादक देश। अमरूद, आम और मैंगोस्टीन में भारत पहले पे, चीन दूसरे पर, थाईलैंड तीसरे पे। कुल फल में चाइना का पहला स्थान, भारत का दूसरा, ब्राज़ील का तीसरा। सेब के उत्पादन में चीन का प्रथम, यूएसए का द्वितीय, पोलैंड का तृतीय। सब्जी उत्पादन में चाइना प्रथम, भारत द्वितीय, यूएसए तृतीय। टमाटर उत्पादन में चीन प्रथम, भारत द्वितीय, यूएसए तृतीय। आलू उत्पादन में चीन प्रथम, भारत द्वितीय, रूस तृतीय। प्याज के उत्पादन में चीन प्रथम, भारत द्वितीय, मिस्र तृतीय। संतरा के उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम, चीन द्वितीय, भारत तृतीय। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट आई है, 19 अक्टूबर 2019 को जारी हुई है। जारीकर्ता मंत्रालय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा है। विभाग अगर पूछेगा तो पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा है। इसके पूर्व 19वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2012 में जारी की गई थी। कुल पशुधन आबादी 535.76 मिलियन है, 4.82% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रजातियों की हिस्सेदारी को ध्यानगत रखते हुए घटते क्रम में देखिए उनकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा मवेशी हैं, उसके बाद बकरी हैं, उसके बाद भैंस, उसके बाद भेड़, उसके बाद सूअर, उसके बाद अन्य। सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि भेड़ में दर्ज की गई है, सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि गधे में की गई है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में -1.02% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है पशुधन संख्या के को ध्यानगत रखते हुए। पशुधन संख्या में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 23.51% की वृद्धि हुई है। अब भारत में अंडा, मांस, मत्स्य, दुग्ध और ऊन के उत्पादन में शीर्ष राज्य को देखेंगे। अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र, द्वितीय तमिलनाडु। मांस में यूपी का प्रथम स्थान, महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान। मत्स्य में आंध्र का प्रथम स्थान, पश्चिम बंगाल का द्वितीय स्थान। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, राजस्थान द्वितीय स्थान पे है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान प्रथम पे है, जम्मू कश्मीर द्वितीय स्थान पर है। आप हमारी वीडियोस को ध्यान से देखिए। हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे वो आपकी विषय से संबंधित हो या समसामयिक मुद्दों से संबंधित हो, आपके परीक्षा में काफ़ी मददगार। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों तक शेयर करें। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।